हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम के स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करेंगे कि डाइजेस्टिव सिस्टम का जो स्ट्रक्चर होता है उसे हम लोग कैसे बनाएंगे। सबसे पहले आपको यहाँ पे एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनाना है, जो ट्यूब के समान एक संरचना आपको दिखाई देगी। इस संरचना में यहाँ ऊपर की तरफ जो पार्ट दिख रहा है, यहाँ पे आपको एक पेड़ के समान, छोटे से पेड़ के समान संरचना बना देनी है। ये जो स्टार्टिंग पार्ट आपको दिख रहा है, ये जहाँ से हमने इस ट्यूब को बनाया है, ये स्टार्टिंग पार्ट हमारा कहलाता है बकल कैविटी। बकल कैविटी, जिसे हम लोग मुख गुहा के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद जब इस ट्यूब के लास्ट में आप आ जाएंगे तो ये लास्ट वाला जो पार्ट है, यहाँ पे एक क्वेश्चन मार्क के समान संरचना आपको बना देनी है। ये जो क्वेश्चन मार्क के समान संरचना है, इसका दूसरा पार्ट, आप ट्यूब का दूसरा पार्ट आगे की तरफ जब बढ़ाते हुए आएंगे, यहाँ पे एक छोटा सा गोल छल्ले नुमा संरचना बना दीजिए। इसके आगे दूसरा जो एक सिरा है, वहाँ पे जाके एक पत्ती के आकार की संरचना बना दीजिए। ये जो पत्ती के आकार की संरचना होती है, इस पत्ती के आकार की संरचना को हम लोग पैनक्रियास के नाम से जानते हैं। इन दोनों ट्यूब्स को आगे की तरफ बढ़ाइए। आगे बढ़ाने पर ये ऐसे राउंड के फॉर्म पे प्रेजेंट होती है, जैसे एक कोई पाइप की तरीके संरचना होती है, और उस पाइप को हम फोल्ड करके रख देते हैं। रबर का जो पाइप होता है, नली जिसको हम बोल सकते हैं, उस नली को जैसे हम फोल्ड करके रख देते हैं, वैसे ये संरचना हमें दिखाई देती। इसके बाद इसका दूसरा सिरा आप पकड़ के इसको थोड़ा सा अंदर वाले ट्यूब के आकार में, बाहर वाले ट्यूब को थोड़ा सा मोटे फॉर्म पे, यानी चौड़े फॉर्म पे आपको बनाना होता है। इस चौड़े फॉर्म को आप आगे की तरफ बढ़ाते हुए इस टाइप से इसको बंद कर दीजिए। ठीक है, ये यहाँ पे बंद हो गया आपका। ये बन गया आपका डाइजेस्टिव सिस्टम का बेसिक फिगर। यहाँ पे एक छोटी सी पतली सी एक ट्यूब के आकार की संरचना आपको और बना देनी है। अब चलते हैं हम लोग इस डाइजेस्टिव सिस्टम के फिगर की नेमिंग की तरफ। इसका जब हम लोग नेमिंग या लेबलिंग करते हैं, तो सबसे पहले मैंने आपको बता दिया कि ये जहाँ से हमारा डाइजेशन स्टार्ट होता है, उसको हम लोग बोलते हैं बकल कैविटी, यानी मुख गुहा का पार्ट बोलते हैं। ये जो आपका एक पेड़ के समान संरचना आपने बनाई थी, इसको बोलते हैं सैलिवरी ग्लैंड। सैलिवरी ग्लैंड का जो पार्ट होता है, इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं लार ग्रंथि। ये हमारे शरीर में 3 जोड़ी पाई जाती हैं। लार ग्रंथि जहाँ से जुड़ी होती है, ये जो बीच का पार्ट होता है, इसको हम लोग बोलते हैं फेरेंक्स। फेरेंक्स यानी कि इसको ग्रसनी भी कहा जाता है, हिंदी में ग्रसनी बोलते हैं। ये जो ग्रसनी होती है, ये हमारी आपकी रिस्पायरेटरी सिस्टम में और डाइजेस्टिव सिस्टम, यानी श्वसन तंत्र और पाचन तंत्र दोनों में पाई जाती है, जिसकी वजह से हम लोग नाक से और मुंह से दोनों से सांस ले सकते हैं। ग्रसनी से जब आप थोड़ा सा और नीचे की तरफ आएंगे, तो इस पार्ट को बोलते हैं ओइसोफेगस। ओइसोफेगस जो होता है पार्ट, इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं ग्रास नली। ग्रास नली से जब आप और नीचे की तरफ आएंगे, जो क्वेश्चन मार्क के समान संरचना बनाई थी, इसको बोलते हैं स्टमच। स्टमच जो होता है, इसको हम लोग बोलते हैं आमाशय। और ये जो स्टमच होता है, इसी स्टमच के बगल में एक त्रिभुज के आकार की संरचना लगी हुई होती है। इस संरचना को हम लोग बोलते हैं लीवर। लीवर या फिर यकृत बोला जाता है। लीवर जो है हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। ये ब्राउन कलर की होती है और इसका वेट लगभग 1.5 केजी या 1500 ग्राम के आसपास होता है। इसके बाद ये जो छल्ले नुमा संरचना हमने बनाई थी, इसको बोलते हैं ड्यूडिनम। ड्यूडिनम, या इसी को हम लोग हिंदी में ग्रहणी भी बोल सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट होता है पैनक्रियाज। पैनक्रियाज जो होता है, इसको हिंदी में हम लोग अग्नाशय के नाम से जानते हैं। यह एक पत्तीनुमा संरचना होती है। इसको हम लोग पैनक्रियाज को मिक्स ग्लैंड के नाम से भी जानते हैं। मिक्स ग्लैंड का मतलब होता है जिसमें एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दोनों टाइप की ग्लैंड्स प्रेजेंट हो, उसको मिक्स ग्लैंड बोला जाता है। ये पिंक कलर स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होती है। इसके बाद ये जो पाइप है, जिसको आपने फोल्डिंग फॉर्म पे बनाया था, इसको हम लोग बोलते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन बोलते हैं। ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है, इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं छोटी आंत। ठीक है, ये हमारे शरीर में एक पाइप के गुच्छे के नुमा प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट, ये जो बाहर की तरफ होती है, इस वाली जो बाहर है वो बड़ी है, इसलिए उसको हम लोग बोलते हैं लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन का मतलब हो गया आपका बड़ी आंत।
बड़ी आंत का जो लास्ट वाला पार्ट होता है ये लगभग 6 इंच का जो पार्ट होता है, इस पार्ट को हम लोग रेक्टम बोलते हैं। और ये जो लास्ट में होल लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, इसको हम लोग एनस बोलते हैं। यहाँ से बकल कैविटी से हमारा फूड बॉडी में एंटर करता है और इस एनस के थ्रू हमारी बॉडी से जो भी एक्सेस फूड मटेरियल होता है वो बाहर की तरफ निकल जाता है। ये जो बीच में एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स यानी कि इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं कृमि रूप परिसेशिका। कृमि रूप परिसेशिका जो होती है ये हमारे शरीर में एक अवशेषी अंग के रूप में पाई जाती है। इसका जो यूज़ होता है वो हार्बीवोरस एनिमल्स में होता है, जो शाकाहारी जंतु होते हैं उसमें इसका यूज़ होता है, बट ह्यूमंस में इसका कोई यूज़ नहीं होता है। इसलिए ये वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स हमारे शरीर में एक अवशेषी अंग के रूप में पाई जा रही है। ये हो गया आपका पूरा कंप्लीट एक डाइजेस्टिव सिस्टम का फिगर। ह्यूमंस में जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है उसमें कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, कौन कौन से ऑर्गन्स होते हैं, उन सारे ऑर्गन्स के बारे में कंप्लीट डिटेल। Thanks for this video.